हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एसएससी सीजीएल मेंस को लेके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्लास टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि सीजीएल मेंस बहुत जल्दी अब तो गिनती के दिन रह गए, 1-2 दिन रह गए। ठीक है, तो आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आपने अभी तक बहुत सारे मॉक टेस्ट दे के अपने स्कोर को और मजबूत कर लिया होगा। ठीक है, अपनी जो भी प्रिपरेशन अभी तक की है उसको पॉलिश कर लिया होगा। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम मॉक टेस्ट 3 जो लाइव हुआ था उसका क्लास टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। और विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं विद थॉट ऑफ द डे, विच इज़ लिव द लाइफ यू लव और लव द लाइफ यू लिव। अब बहुत हाई टाइम है। ठीक है, आप सबको पता है अभी तक आप वही ज़िंदगी जी रहे थे जो आपके पास आती जा रही थी, राइट। आप हो सकता है आपको नहीं भी पसंद थी पर फिर भी आप वही जी रहे थे। अब हाई टाइम है, आप प्री क्वालिफाई कर चुके हैं, मेंस तक आ चुके हैं, तो जो आपकी सपनों की लाइफ है कि एक अच्छा घर हो, एक अच्छी वेल सेटल्ड लाइफ हो, ठीक है, वो सब आप जी सकते हैं। और उसके लिए आपको सिर्फ मेहनत करनी है। कुछ दिन बचे हैं, थोड़ा सा टाइम और मोटिवेशन और डेडिकेशन के साथ में एफर्ट्स लगा लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं एंड आई होप एंड आई एम एक्सट्रीमली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप सब लोग इसको क्रैक करेंगे। जैसे जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम अच्छे से हो जाता है, जो भी आपको सेटबैक्स देखने मिलते हैं, जो भी आपको लगता है कि हाँ ये कमी थी, हमें ज़रूर बताइए ताकि हम भी अपना कंटेंट उसी हिसाब से प्रिपेयर कर पाएँ। ओके, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। मॉक टेस्ट 3 क्लास टेस्ट। ठीक है, तो ये रहा पैराग्राफ। द ड्रॉइंग डाउन ऑफ टेंशंस बिटवीन असम एंड मिजोरम। बोल रहे हैं असम और मिजोरम के बीच में जो टेंशन में कमी आई है मतलब इन दोनों स्टेट्स के बीच में टेंशन होगी और उसमें अब कुछ कमी आई है। किस एटलीस्ट एट द लीडरशिप लेवल। बोल रहे कम से कम लीडरशिप लेवल पे तो यही दिख रहा है, यानी कि उनके सीएम मिनिस्टर्स ये सब भी इसमें इस टेंशन के बीच में जूझ रहे थे। ठीक है, इन सब के बीच में भी टेंशन थी। अब उस लेवल पे कम से कम आम जनता हो सकता है अभी खुश ना हो, आम जनता हो सकता है कि अभी भी उसमें दोनों में गहमागहमी चल रही हो। ठीक है, जो बॉर्डर, जैसे ये असम है, ये मिजोरम है, तो जो बॉर्डर एरियाज होते हैं ना वहाँ पे ज़्यादा होती है। और आम जनता जो है वो इमोशंस से खेलती है, वो डिप्लोमेसी से नहीं खेलती है ना। उनको नहीं पता डिप्लोमेटिकली क्या सही है क्या गलत, उनका चलता है इमोशंस का काम। तो हो सकता है अभी आम जनता के लेवल पे टेंशन वैसी की वैसी है, लेकिन कम से कम मिनिस्टर लेवल पे, मंत्री लेवल पे वहाँ पे टेंशन में कुछ कमी आई है। विद respective governments announcing the withdrawal of the FIR against the Chief Minister of Assam and a Rajya Sabha MP from Mizoram। बोल रहे ये कब हुआ, जब दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट्स ने ये अनाउंस किया कि हमने FIR वापस ले ली। किसके अगेंस्ट? एक तो असम के चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट FIR थी, वो किसने वापस ले ली? मिजोरम ने वापस ले ली। और मिजोरम के एक राज्यसभा MP के ऊपर एक FIR थी, वो किसने वापस ले ली? असम ने वापस ले ली। ठीक है, अमंग अदर स्टेप्स। और ये उन कदमों में से एक मुख्य कदम है। ठीक है, कम्स एज अ ग्रेट रिलीफ। और ये बड़ा ही एक हमें निश्चिंतता की सांस लेने के लिए अब प्रेरित करते हैं कि हाँ शुक्र है इतना तो हुआ। ठीक है, वैसे these actions followed the deaths of 6 policemen and a civilian from Assam। बोल रहे ये जो FIRs हुई थी ये कब हुई थी? जब 6 पुलिसकर्मी और एक सिविलियन असम का मारा गया था in a violent gunfight in the border town of विरेंगटे in मिजोरम। मिजोरम और असम का एक बॉर्डर टाउन है जिसमें मिजोरम का टाउन है वो विरेंगटे। यहाँ पे बहुत ही वायलेंट, मतलब बहुत ही खूंखार तरीके की गन फाइट हुई। ठीक है, गोलीबारी हुई दोनों तरफ से। वहाँ पे 6 पुलिसकर्मी और एक सिविलियन असम से मारे गए। और ये कब हुई? ऑन 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई को हुई। विच डैश एन ऑलरेडी फ्रॉड सिचुएशन बिटवीन द स्टेट्स। जिसने क्या कर दिया? गंभीर कर दिया। ठीक है, खराब कर दिया, गंभीर कर दिया। जो ऑलरेडी फ्रॉड मतलब ऑलरेडी खराब सिचुएशन थी दोनों स्टेट्स के बीच में, ऑलरेडी मतलब पहले से इनके रिश्ते थोड़े
खराब चल रहे थे। अब इस तरीके का हादसा वहाँ पे हो गया तो और खराब हो गया। आपकी और आपके पड़ोसी की पहले ही लड़ाई चल रही थी, एक दिन उनके बेटे की बाइक गलती से आपके गेट को आके लग गई और आपका गेट टूट गया, नुकसान हो गया। अब सिचुएशन और ख़राब हो गई। अब तो भाई एफआईआर की, उनने हम पे जान के हमला किया या नहीं, उनने वो सफाई दे रहे हैं कि नहीं गलती से हुआ, ठीक है। तो अब सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई। पहले तो चलो एटलीस्ट एक जगह पे खड़े हो जाते थे, अब तो एक जगह पे खड़े भी नहीं हो सकते। अगर हम दोनों का एक ही दोस्त है तो उसके साथ में दोनों एक साथ में नहीं आ सकते, ठीक है। वैसी सिचुएशन हो गई। द डैश एक्शंस such as filing FIR against prominent representatives। अब जो ये एक्शंस हैं, अब ये किस तरीके के एक्शंस हैं, ये अब भड़काने वाले एक्शंस हैं, है ना। ये मतलब कुछ नेगेटिव तरीके के एक्शंस बताए जा रहे हैं, पॉजिटिव तो नहीं बताए जा रहे हैं, है ना, नेगेटिव एक्शंस ही बता रहे हैं। या तो फिर प्रतिरोध लेने के एक्शंस हैं या फिर गंभीर एक्शंस हैं, ठीक है। कैसे, जैसे कि फाइलिंग FIR अगेंस्ट प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स। अब दोनों ही असम के चीफ मिनिस्टर और राज्यसभा के MP मिजोरम से, दोनों ही बड़ी उच्च पद के अधिकारी हैं, बड़ी ही उच्च पोस्ट हैं, हाई पोस्ट हैं, तो प्रोमिनेंट है, सबसे मुख्य पोस्टें हैं, बड़ी इफेक्टिव हैं, ठीक है। तो ऐसे अधिकारियों के ऊपर आपने FIR फाइल कर दी तो ये एक्शन और भड़काने वाला है या और अग्रेसिव करने वाला है, ठीक है। एट a time when locals in the Barak Valley in Assam had already, और ये उस टाइम पे होना जब असम के जो लोकल लोग हैं, ठीक है, आम जनता है बाराक वैली में, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑलरेडी डैश अ ब्लॉकेड, यानी कि उन्होंने ब्लॉकेड लगा रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यानी कि लगा रखे हैं, ठीक है, लगा रखे हैं यानी कि कुछ ऐसा वर्ड रहेगा लगा रखे वाला, ब्लॉकेड है वहाँ पे, ठीक है। disallowing trucks with essential goods from entering मिजोरम। और इसकी वजह से क्या हुआ कि असम से मिजोरम जाने वाले जो ज़रूरी चीज़ों के भी ट्रक हैं वो नहीं जा पा रहे, ठीक है। ये मैंने जैसे कि बताया, असम है, ये मिजोरम है। अब इनकी स्टेट बाउंड्रीज पे अगर हमने ब्लॉकेड लगा दिया, ठीक है, नहीं जाने दे रहे, तो मिजोरम से असम या असम से मिजोरम कोई भी ज़रूरी सामान भी हो सकता है यार, दवाइयाँ भी हो सकती हैं, राशन पानी भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, तो वो जा ही नहीं पाएगा। और ये ज़रूरी नहीं कि असम से आ रहा है, कहीं और से हो सकता है आ रहा हो, लेकिन असम से हो के जाएगा तो वो मिजोरम तक पहुँचेगा ही नहीं। seem to indicate that the state's leadership were throwing, अब बोल रहे हैं ये दिखाता है कि जो इन दोनों स्टेट्स की जो लीडरशिप है उन्होंने थ्रोइंग डैश देयर स्कैबर्ड्स। अब थ्रोइंग डैश जो है यहाँ पे, ये थ्रोइंग डैश देयर स्कैबर्ड्स ये एक फ्रेज है, ठीक है। थ्रोइंग अवे होता है, थ्रोइंग अवे देयर स्कैबर्ड। स्कैबर्ड होता है जो मियान होती है, तलवार की मियान होती है ना। तो अगर आप सोचो कि आप किसी पे हमला कर रहे हो, अगर आपने अपनी मियान फेंक दी, दैट मीन्स आप पीछे नहीं हटना चाह रहे, ठीक है। आपने तलवार की म्यान अगर फेंक दी तो आप मतलब तलवार को वापस म्यान में नहीं डालना चाह रहे। दैट मीन्स कि आप अब करो या मरो वाली स्थिति में हो, आप अब इस लड़ाई का अंत चाहते हो, आप एंड तक चाहे मर जाओगे चाहे मार दोगे, बट आप पीछे नहीं हटोगे, ठीक है। तो इस तरीके के जो कदम थे कि ब्लॉकेड लगा दिया जहाँ से गुड्स नहीं जा पा रहे मिजोरम, तो इन चीज़ों ने ये इंडिकेट किया कि जो वहाँ के लीडर्स हैं उन्होंने अपनी तलवार की म्यानें फेंक दी थी। दैट मीन्स अब वो पीछे नहीं हटना चाह रहे थे, वो हर स्थिति में लड़ना चाहते थे, मिलिटेटिंग अगेंस्ट देयर ओन मूव्स टू रिस्टोर काम। लेकिन अब उनको क्या करना पड़ा, उनको जो इनने FIR वापस ले ली दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट, तो अब ये क्या हो गया, जो उनका पहले मरने मारने वाली स्थिति थी उससे, यानी कि उनके पिछले मूव से उनको खुद ही पीछे हटना पड़ा, बैकफुट पर आना पड़ा ताकि शांति बनी रहे, ठीक है। तो अब देखो फोर्थ वाला तो ऑलरेडी हमारा सॉल्व हो गया, थ्रोइंग अवे, क्योंकि ये फ्रेज है, इसको अवे ही होता है और कोई इसमें चीज़ नहीं आएगी, ठीक है। बाकी हम अपने देख लेते हैं। दीज एक्शंस फॉलोड द डेथ ऑफ 6 पुलिसमैन एंड अ सिविलियन फ्रॉम असम इन अ वायलेंट गन फाइट in the border town of Virangte in Mizoram on July 26, which dash an already fraught situation between the states। अब exonerated का मतलब होता है दोष मुक्त, किसी को
मतलब आपने किसी के ऊपर से जो दोष था वो हटा दिया, ठीक है, दोष मुक्त कर दिया। कंस्ट्रूड का मतलब होता है कि हमने इससे जो मतलब निकालना है, ठीक है, जैसे कि इंटरप्रेट, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा। कंस्ट्रूड मतलब किसी चीज़ का इंटरप्रिटेशन करना। एक्सैजरबेट मतलब होता है खराब करना। और रिबटेड मतलब होता है खंडन करना। किसी चीज़ से हम डिनाई करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, मैं इस बात का पूर्ण तरीके से खंडन करता हूँ, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। तो अब वो क्या किया, इसने ऑलरेडी जो मिजोरम की सिचुएशन थी उनको क्या कर दिया, और खराब कर दिया, ठीक है। तो एक्सैजरबेट। द डैश एक्शंस सच एज, अब ये किस तरीके के एक्शंस है, गंभीर एक्शंस है, विरोधी एक्शंस है, ठीक है, भड़काऊ एक्शंस है, किस तरीके के एक्शंस है। तो हम देखते हैं, एफोरिज्म का मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना, मतलब डेली रूटीन की कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करना जिन और ऐसी बात बोलना जिसमें जनरल ट्रुथ शामिल हो, ठीक है। जैसे कि हम बोल सकते हैं गर्मियों के दिनों में प्यास ज़्यादा लगती है, तो ये हर किसी ने ऑब्जर्व भी किया होगा, गर्मियों के दिनों में प्यास ज़्यादा लगती है, पानी का इंटेक ज़्यादा होता है, ठीक है। और ये जनरल ट्रुथ भी है, ये गर्मियों के दिनों में ज़्यादा प्यास लगती है भाई, क्योंकि हमारी बॉडी ज़्यादा पसीना वगैरह, हमारे बॉडी फ्लूइड्स कम होते जाते हैं, तो इसलिए प्यास ज़्यादा लगती है। सर्दियों के दिनों में हम ज़्यादा पानी नहीं पीते, हालांकि, और प्यास भी नहीं लगती, बिकॉज मॉइस्चर से हमारा जो हमारी बॉडी ऊपर की सरफेस है उससे पानी होता ही नहीं, जाता ही नहीं, ठीक है, एवेपोरेटिंग नहीं होता। तो इसको बोलते हैं एफोरिज्म। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी मतलब किसी तरीके का आपने सोशल वर्क करना है, किसी की भलाई के लिए कोई काम करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपी। एफ्यूजन, एफ्यूजन का मतलब होता है कि जैसे फ्लूइड्स होते हैं, अब एक बड़ा सा ड्रम में एक गैस टैंकर जा रहा है, ठीक है, ट्रक, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो ये जो टैंकर था ये भी इस तरीके से फट गया, पिचक गया, डिस्ट्रॉय हो गया कि इसके अंदर की सारी गैस जो है वो वातावरण में स्केप हो गई, यानी कि इसमें से गैस क्या हो गई, गैस का क्या हो गया, एफ्यूजन हो गया, वो वातावरण में क्या हो गया, एफ्यूजन, ठीक है। तो उसको बोलते हैं एफ्यूजन। रिटेलिएटरी का मतलब होता है प्रतिशोध, ठीक है, रिवेंज, ओके, एवेंज, इसको बोलते हैं रिटेलिएटरी, यानी कि ये जो एक्शंस हैं किस तरीके के हैं, प्रतिशोध वाले एक्शंस हैं, ठीक है, रिवेंज वाले एक्शंस हैं। और क्या है वो एक्शंस की एफआईआर फाइल करना, ये क्या था, ये रिवेंज वाला एक्शन था। एट अ टाइम व्हेन लोकल्स इन द बराक वैली इन असम हैड ऑलरेडी डैश अ ब्लॉकेड, अब ब्लॉकेड लगा दिया उन्होंने, ठीक है। तो ब्लॉकेड क्या कर दिया है, इम्पोज कर दिया है, इम्पोज्ड, इम्पोज मतलब लगाना, ठीक है, किसी चीज़ को इम्पोज करना, हमने ये रूल्स इम्पोज करे हैं अपने स्टूडेंट्स के ऊपर, यानी कि हमने ये रूल्स लगा दिए हैं, ठीक है। रूमिनेटेड का मतलब होता है, देखो अब रूमिनेटेड के दो मतलब होते हैं, एक तो होता है कि आपने कोई बड़ा ही गहन विचार कुछ कर रहे हो, ठीक है, बड़ी ही डीप थिंकिंग में जा रखे हो, इसके प्रोज क्या होंगे, कॉन्स क्या होंगे, कॉन्स होंगे तो उसका आगे क्या करेंगे, ये हो गया तो ऐसे क्या हो गया, है ना। कई बार होता है ना, हम अपने ख्यालों में इतने खोए होते हैं, इतने गहन विचारों में खोए होते हैं कि जो चीज़ नहीं हुई है हम उन्हीं के ऊपर चर्चा भी कर रहे होते हैं, खुद से खुद ही जवाब भी दे रहे होते हैं, तो इस तरीके से आप गहन विचारों में खोए हुए हो, ठीक है। दूसरा इसका मतलब होता है, जिसे आपने भैंस को देखा होगा, वो खाना खाने के बाद भी माउथ को मूव करते रहते हैं, जुगाली करते रहते हैं, है ना, तो वो होता है जुगाली करना, यानी कि रूमिनेट करना, ओके, उसको बोलते हैं जुगाली करना। तो दो मीनिंग होते हैं। फॉरगॉन मतलब पास्ट में बीत चुकी है बात, बड़ी पहले हो चुकी है, दिस इज लॉन्ग फॉरगॉन, ठीक है, यानी कि बड़ी पहले ये बात हो चुकी है। विंडिकेटेड, विंडिकेटेड का मतलब होता है कि किसी के ऊपर से किसी बात की पुष्टि करना, पर इस तरीके से कि वो बात कि अब देखो पुष्टि भी दो तरीके से हो सकती है, कि हम ये पुष्टि करते हैं कि यही कल्प्रिट है, ठीक है, लेकिन दूसरा है कि हम ये पुष्टि करते हैं, ये सारे सबूत इस बात की पुष्टि करते हैं कि कथित व्यक्ति जो है वो निर्दोष है, ठीक है। तो वो जो क्लियर करने वाला भाव है ना, कि आपने एक पॉजिटिव वे में क्लियर कर दिया,
वो होता है विंडिकेटेड का मतलब, यानी कि पुष्टि करना जिससे किसी के ऊपर का दोष मुक्त हो जाए, दोष मुक्त करना, ठीक है। सॉरी, इसका आंसर तो बताया नहीं, तो आंसर है ऑप्शन ए, इम्पोज्ड। Seemed blockade, disallowing trucks with essential goods from entering Mizoram seemed to indicate that state's leadership were throwing away their scabbards. Away, option A is the correct answer. ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। पीडीएफ आपकी इसको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी इसकी, ठीक है। मॉक टेस्ट 3 की आप पीडीएफ देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 to 19 दिए हुए हैं क्लास टेस्ट के। इसके अलावा प्ले स्टोर से आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अपना पेपर बहुत आराम से, ध्यान से, क्लियर माइंड होके, काम होके बैठना, ठीक है। टेंशन मत लेना किसी चीज़ की, नहीं तो पेपर खराब करोगे। आराम से करना, हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।